प्यारे बच्चों, आज हम 7वीं कक्षा की हिंदी अक्षरांजलि पुस्तक से कबीर और रहीम के दोहे के ऊपर चर्चा करेंगे। पहले कबीर के दोहे इस प्रकार हैं। साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। प्यारे बच्चों, इसका अर्थ होता है साई मतलब यहाँ ईश्वर को कहा गया है। ईश्वर हमें इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए, जिसमें मेरा परिवार का भरण पोषण हो, या तो मैं परिवार को खिला पिला सकूं, और मैं भूखा ना रहूं। साधु मतलब कोई संत या अतिथि, कोई भी हमारे घर में आने वाले हों, वो भी भूखे न रहें। भगवान हमें इतना दीजिए जिसमें हमारे परिवार और हमारे घर में आने वाले जो भी मेहमान हैं उनके लिए हो जाए। और दूसरा दोहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, जैसे खजूर का जो पेड़ होता है ये बहुत ऊंचा जाता है और इसमें कोई छाया नहीं होती। खजूर के पेड़ में घास ज़्यादा नहीं होती, इसलिए ऐसे बड़े होने का क्या मतलब, जो खजूर के पेड़ की तरह बड़ा हो और उसमें कोई छाया भी न हो। फल लागे अति दूर, पंथी को छाया नहीं, जो आसपास से जाने वाले पंथी मतलब पथिक यात्री, उनको छाया नहीं मिलता। और फल लागे अति दूर, इसका फल भी बहुत दूर में लगता है, हम उसको तोड़ के नहीं खा सकते या तो नहीं तोड़ सकते। इसलिए ऐसे बड़े मत बनो, इस प्रकार कभी हमें समझाते हैं। हमें सामान्य होना चाहिए और सबके लिए सुलभ होना चाहिए, बड़े होने का कोई मतलब नहीं है। तीसरा दोहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। काल करे सो आज कर, हमने अगर कोई काम कल करने के लिए सोच रखा है तो उसको आज ही करना चाहिए, और आज दिन में या रात में करेंगे ऐसा सोच रखा है तो अभी करना चाहिए। पल में प्रलय होएगी, प्रलय मतलब कोई विपत्ति या तो कोई भी ऐसा अवस्था आ जाए कि हम उस काम को नहीं कर पाएंगे। बहुरी करेगा कब, ऐसा हो गया तो फिर कब करेगा। इसलिए जो भी काम है हमारा जो भी काम है वो कल के लिए नहीं रखना चाहिए, या तो बाद में करेंगे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। उसी समय जब ध्यान में आया उसी समय उस काम को कर लेना चाहिए। और कबीर जी का चौथा दोहा है, सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत अगाड़िया, अनंत दिखा वनहार। सतगुरु की महिमा अनंत, सतगुरु या तो सच्चे गुरु जो भी गुरु हैं उनका महिमा अनंत होता है, बहुत ज़्यादा महिमा होता है गुरु का, शिक्षक का। अनंत किया उपकार, उन्होंने हमारे ऊपर उपकार भी बहुत किया। उपकार मतलब उपकार, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया हुआ है। लोचन अनंत अघाड़िया, अनंत दिखावनहार। लोचन अनंत अघाड़िया मतलब हमारा जो लोचन है, आँख है, उसको खोल दिया। अघाड़िया मतलब उसको खुला कर दिया। अनंत दिखावनहार, अनंत मतलब ईश्वर, यहाँ पर इस अनंत का अर्थ है ईश्वर को। अनंत दिखावनहार, जैसे गुरु हमें ईश्वर का ज्ञान करा देते हैं, ईश्वर को दिखा देते हैं, इसीलिए गुरु को ईश्वर से भी बड़ा माना गया है शास्त्रों में। इसी प्रकार रहीम के दोहे का चर्चा करते हैं। दिन सबन को लखत है, दिन ही लखे न कोय, जो रहीम दीना ही लखे, दीन बंधु सम होय। दिन मतलब गरीब या दुखी जो है, सबन को लखत है, सबको देखता है। लखत मतलब देखता। दिन ही लखे न कोई, उस गरीब को कोई नहीं देखते।
जो रहीम दीन ही लखे, रहीम जी कह रहे हैं जो दीन ही लखे, जो गरीबों को दुखियों को देखते हैं, दीन बंधु सम होए। दीन बंधु ईश्वर का भी नाम है। दीन बंधु सम होए, भगवान के बराबर होते हैं। सम मतलब बराबर। रहीम का दूसरा दुआ है, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वे साहन के साह। चाह गई, कोई भी चाहना न हो तो चिंता मिटी, चिंता नहीं होगा। हमें कोई कुछ चीज़ चाहिए होता है, उसके लिए हमें चिंता रहती है। कोई चीज़ चाहिए इसलिए हमें चिंता रहती है। अगर कोई किसी चीज़ का चाह ही न हो, कोई चाहना न हो तो हमें चिंता नहीं होगा। मनुआ बेपरवाह, हमारा मन बेपरवाह रहेगा। कोई ये चीज़ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे ये प्राप्त होगा कि नहीं होगा, ऐसा हमारा मन में नहीं रहेगा। जिनको कछु न चाहिए वे साहन के साह, जिसको कुछ नहीं चाहिए, जिनको कछु न चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, वे साहन के साह, वे राजा के भी राजा हैं, बादशाह के भी बादशाह हैं। हाँ, तीसरा दुआ है रहीम का, रूठे सुजन मनाइए जो रूठे सौ बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। रूठे सुजन मनाइए, जो सज्जन रूठ जाते हैं उनको मनाना चाहिए। सज्जन मतलब अपने मित्र, अपने आफंतजन, अपने प्रियजन जो भी रूठ जाते हैं, कभी उनको दुख हो जाता है, रूठ जाते हैं हमसे, तो उनको बार बार मनाना चाहिए। किस प्रकार? जिस प्रकार मोती का हार टूट जाने से हम बार बार उसको पिरो लेते हैं, उसको फिर से माला बना लेते हैं, उसी प्रकार हार मतलब माला, मुक्ता मोती का, फिर पोइए, बार बार उसको माला बनाना चाहिए। उसी प्रकार अपने मित्रों को, अपने स्वजन को, अपने बंधुओं को रूठने पर बार बार मनाना चाहिए। रही मन एक से जो लो बोलत नाही, जान परत है काक पिक ऋतु बसंत के माही। रहीम जी का अंतिम दुआ है, दोनों रहीमन एक सो, काक और पिक, काग और कोयल दोनों एक सो एक जैसे दिखते हैं, जो लो बोलत नहीं, जब तक ये बोलते नहीं हैं। दोनों ही काले होते हैं, दोनों ही एक समान दिखते हैं। जान परत है काक पिक ऋतु बसंत के माही, जब बसंत का ऋतु आता है तब कोयल मीठी मीठी गाना शुरू कर देता है, मीठी सुरीली आवाज़ में वो गा लेता है। उस समय काग अपने काँव काँव बड़ी रूखी आवाज़ में बोलता है। इस प्रकार समय आने पर काग और कोयल का भिन्नता समझ में आ जाता है। उसी प्रकार किसी भी व्यक्ति का भी, किसी मनुष्य का भी बाकी समय में तो सब एक जैसे रहते हैं, जब कोई काम आ जाए, जब कोई ऐसा मौका मिल जाए, तब उसका असलियत सामने आ जाता है, वो काक है या पिक है। इसी प्रकार यहाँ पर रहीम ने ऐसा बताया है, काक और पिक जब बसंत ऋतु आ जाता है तब इनका बीच में भेद पता चलता है। प्यारे बच्चों, आज इतना ही। फिर ऐसे ही वीडियो के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।